बहुजन समाज के साथियों, जय भीम, जय भारत, जय गुरुदेव, नमो बुद्धा। मैं उस समय समाज को संबोधित हो रहा हूँ जब पूरे संसार में खास करके रविदासिया जाति गुरु रविदास पर्व मना रही है। मैं कई दिन से सोच रहा था कि गुरु जी को कौन सी श्रद्धांजलि भेंट करूं। मानसिक तौर पर मैं जुड़ नहीं रहा था। मुझे कोई ऐसा विषय समझ नहीं आ रहा था जिस पर मैं चर्चा करूं। वाणी के अर्थ करना, उन पर चर्चा करना, उनकी हकीकत को समझना काफी समय से मैंने छोड़ रखा है। इसका एक कारण ये भी है कि मुझे बहुत ज्यादा ताकत लगाकर कम से कम 1 वर्ष से करना पड़ा है। और दूसरा कारण ये भी रहा कि हमारे रविदासिया भाई जिनको ज्यादा ज्ञान नहीं है मगर उनका विश्वास अंधविश्वास में बदल गया है, जो गुरु रविदास के जीवन को ब्राह्मण की बनाई कहानियों से जोड़कर देखते हैं, वही गाते हैं, वही सुनते हैं, वही बोलते हैं और वही मानते हैं। अगर कोई गुरु की वाणी के सिद्धांत के अनुसार सही प्रसंग में व्याख्या करे या कोई बात कहे तो उसे बुरे शब्दों से नवाजा जाता है। ऐसी हालत में मेरे को ये ख्याल नहीं मिल रहा था कि मैं क्या कहूं, क्या ना कहूं, कौन सी श्रद्धांजलि भेंट करूं। तो आज अचानक हमारे छोटे भाई बहादुर की बात सुन रहा था सुबह, तब मुझे लगा कि मुझे क्या कहना चाहिए। आज के महान दिन पर जब गुरु रविदास का गुरुपुरब, आगमन पर्व पूरे संसार में मनाया जा रहा है, तो मुझे क्या कहना है या मुझे क्या कहना चाहिए। तो लड़ी वही है और मुझे लगता है कि शब्द या धारणा या उद्देश्य वे भी वही है जो वर्षों से मैं बोलता आ रहा हूं
और आज एक बार फिर मैं उस पर चर्चा करने लगा हूं। हमारा समाज मीरा को गुरु की चेली सेवका बताकर बहुत गुणगान करता है कि इतना महान गुरु है हमारा, जिसकी रानियां भी चेली बनी, भक्त बनी और फिर उन्होंने सारी उम्र गुरु का जस गाया। बस इतनी महानता, गुरु की भी इतनी महानता और मीराबाई की भी यही महानता है, इससे आगे कुछ नहीं। बहुत बहुत वर्ष पहले जब यही प्रसंग मेरे अध्ययन में आया था, मेरी खोज में आया था, तब मैंने सोचना शुरू किया कि किसी का भक्त हो जाना ये कितनी एक बड़ी बात है। भक्ति करने वालों का भक्त होना, राम राम करने वालों का भक्त होना, अल्लाह अल्लाह वाहिगुरु वाहिगुरु करने वालों का भक्त हो जाना, ये तो मामूली बात है। ये तो बिल्कुल मामूली बात है, इसका कोई मायना नहीं है। कोई मंदबुद्धि भी ऐसा कर सकता है। उसे ज्ञान की जरूरत नहीं, उसे विद्या की जरूरत नहीं, उसे सोचने की जरूरत नहीं, उसको समझने की जरूरत नहीं, वो राम राम कर सकता है और किसी का भी भक्त हो सकता है। मगर गुरु रविदास जो देश की महान क्रांति के तीसरे बड़े महापुरुष थे, जी मैं बात कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनना कि गुरु रविदास जो भारत की दूसरी महान क्रांति के तीसरे बड़े योद्धा थे, महापुरुष थे, मैं उनकी बात कर रहा हूं। और फिर उनकी उस शक्ति की बात कर रहा हूं जिसने एक रानी को भी अपने ज्ञान से ब्रह्मांड की बात, कुदरत की बात, मानवीय मूल्यों की बात, समानता, समता और भाईचारे की बात, आजादी की बात समझा दी। एक रानी का, एक योद्धा और एक क्रांतिकारी आदमी के पीछे खड़े होना, उसके ज्ञान को मान लेना और फिर उस पर पहरा देना, ये बहुत बड़ी बात है। ये राम राम करना नहीं है, ये भक्ति नहीं है, ये क्रांति का शिखर है। अगर ये इतना बड़ा मसला ना होता, एक राजपूत रानी का मसला ना होता, एक स्वर्ण जाति का मसला ना होता, तो ये बड़ी बात नहीं थी। एक रानी और एक स्वर्ण जाति और फिर औरत, ये तीन चीज हमारे दिमाग में रहनी चाहिए
कि एक तरफ वो रानी है, दूसरी तरफ वो राजपूत है, और तीसरा वो औरत है। ये बहुत बड़ी बात है। और इतनी ताकत के साथ उसका, गुरु रविदास के साथ, उनके ज्ञान के साथ, उनकी लहर के साथ, उनकी क्रांति के साथ जुड़ जाना, जिस संसार में दी जा सकती बहुत बड़ी उदाहरण है। ये बहुत बड़ा प्रसंग है क्रांतियों का। अगर ये छोटा प्रसंग होता तो ब्राह्मणों को ये कहानी ना करनी पड़ती कि मीराबाई कृष्ण की भगत थी। मैंने मीराबाई की सारी वाणी को पढ़ा है। मीरा की वाणी जो है, जो गीत उसने गाए, जो जस उसने गाया, जो बात उसने कही, या जो बात उसने मानी, उसकी पूरी पुस्तक जो है वो हमारे पास रखी रहती है, और उसको मैंने बहुत बार पढ़ा है। एक रानी का राजपूत होना, औरत होना, और फिर बुद्धिमान होना, ये और भी बड़ी बात है। और जब वो कहती है कि मुझे गुरु मिलिया गुरु रविदास, ये शब्द है उसके, जो उसकी वाणी में दर्ज है कि मुझे गुरु मिलिया गुरु रविदास, जिन दीनी ज्ञान की गुटकी, जिसने मुझे ज्ञान की पूंजी दी है। अब यही एक सतर ब्राह्मण वर्ग के लिए, राजपूत वर्ग के लिए ये बड़ी मुसीबत बन गई। एक रानी और एक राजपूत रानी किसी चमार गुरु को अपना गुरु मानकर ये ऐलान करे कि मुझे ज्ञान का भंडार दिया है गुरु रविदास ने, तो ये ब्राह्मणों के लिए और राजपूतों के लिए मुसीबत का कारण था। अगर वो इसको ऐसे ही चलने देते, ऐसे ही रहने देते, और ऐसे ही आगे बढ़ने देते, तो उनका महल ढेरी हो जाता। अपने महल को बचाने के लिए क्या किया उन्होंने कि मीराबाई को कृष्ण की भक्त बनाया। और पूरे मीडिया में, जो हिंदू मीडिया है उसमें, और पूरी विद्या की पुस्तकों में, सारे ब्राह्मण साधु संतों ने, यहां तक कि गैर ब्राह्मण शूद्र संत लोग हैं जो, उन्होंने भी मीरा को कृष्ण की भक्त बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और मैंने यहां यही सवाल किया कि अगर वो कृष्ण की भक्त थी तो ब्राह्मण भी कृष्ण के भक्त थे, राजपूत भी कृष्ण के भक्त थे, शूद्र भी कृष्ण के भक्त थे, यादव भी कृष्ण के भक्त थे। भारत का बहुत बड़ा हिस्सा कृष्ण को मानता है, आज भी मानता है। तो ब्राह्मण को दिक्कत क्या थी?
एक ही भगवान को मानने वाले दो आदमियों में दिक्कत क्या है? ये दिक्कत समझने में हमने खता खाई कि ब्राह्मण बर्दाश्त नहीं कर सका, राजपूत बर्दाश्त नहीं कर सका कि उनकी एक रानी और एक औरत रानी एक चमार को अपना गुरु माने और उसका जस गाए। ये तो व्यवस्था के उल्ट बात चल गई। और नंबर 2, एक रानी अगर व्यवस्था के खिलाफ खड़ी हो जाए तो व्यवस्था को ढा देना, मलिया मेट कर देना बहुत आसान होता है, आसान हो जाता है। होता नहीं, हो जाता है। ऐसा हो सकता है जैसे शाहू महाराज ने किया। शाहू महाराज ने अपनी मौत तक किसी ब्राह्मण को भी अपना मंत्री नहीं छोड़ा। पहले सारे मंत्री ब्राह्मण थे, मगर 1921-22 तक कोई ब्राह्मण मंत्री उनका बाकी नहीं था, सभी निकाल दिए गए थे। अगर मीराबाई एक ताकतवर रानी ऐसा करती तो राजपूताने में ब्राह्मणों का क्या होता, ब्राह्मण गुरु का क्या होता, जो प्रभु कहलाता है आदमी, उसका क्या होता। तो फिर षड्यंत्र रचा गया। लोग तो मूर्ख हैं, लोग तो आज भी मूर्ख हैं। ये तो बहुत 600 650 साल पहले की बात है। लोग तो आज भी उतने ही मूर्ख हैं, उससे कम नहीं है, ज्यादा उससे। उस समय कोई पढ़े लिखे लोग नहीं थे, मगर आज तो आईएएस लोग हैं, आईपीएस लोग हैं, प्रोफेसर हैं, प्रिंसिपल हैं, मास्टर हैं, विद्वान हैं, बुद्धिमान हैं, मगर मूर्ख उतने ही हैं, कोई फर्क नहीं है उसमें। क्योंकि वे मानते हैं कि गुरु रविदास की चेली थी मीराबाई, और फिर उसने तूंबा पकड़कर पूरी उम्र गुरु के गीत गाए, बस इतनी बात। ये तो मूर्खतापूर्ण है सारा। ये मीराबाई का चरित्र नहीं है। मीराबाई का चरित्र ब्राह्मण को पता है। वो जानता है कि एक रानी जब ये कहती है कि मेरा गुरु रविदास जन दीनी ज्ञान की गुटकी, ये ब्राह्मण जानता है, हम गधे नहीं जानते, हम गधे समझेंगे भी नहीं। तो ब्राह्मणों ने मीरा को, बजाय गुरु रविदास की बात लोगों के दिमाग में जाए, उन्होंने जब मौका मिला, जैसे ही मौका मिला, तो उसको कृष्ण की भक्तनी, चेली, सेवका बनाकर पेश किया। और पूरे देश में एक बहुत बड़ा संग्राम किया, एक तरह बौद्धिक संग्राम किया उन लोगों ने। मानसिकता बदल डाली लोगों की, पुस्तकों से, अध्यापकों से, मीडिया से, नेता से, जानी लाखों लाखों लोग इस काम पर लग गए कि मीराबाई कृष्ण की गिरधर की चेली थी। और हमारा प्रश्न वही है कि अगर वो कृष्ण की चेली थी तो ब्राह्मण को तकलीफ क्या थी, क्योंकि ब्राह्मण भी कृष्ण को मानता है। राजपूत को क्या तकलीफ थी, क्योंकि राजपूत भी कृष्ण को मानता है, और मीराबाई भी कृष्ण को मानती है। तो तकलीफ क्या है? पेट में दर्द किस बात का है? दर्द इस बात का है कि एक शूद्र जाति के आदमी को गुरु मान लिया गया, एक रानी ने मान लिया जो राजपूत रानी है। तो लोगों के दिमाग में ये सच ना जाए, जो आज तक भी नहीं गया। अभी तक भी लोग उतने ही मूर्खतापूर्ण काम करते हैं, सोचते हैं वैसे ही जैसे तब होते थे। तो उन्होंने जैसे ही सही दौर आया तो पूरा जोर लगाकर, पूरी ताकत से लाखों लाखों लोगों ने मीरा को गुरु रविदास से तोड़ दिया। ये ब्राह्मण का काम था, उसने सफलतापूर्ण किया। उससे हम उसको दाद देते हैं कि जब भी वो किसी बात को पकड़ता है तो खूब उस पर जान लगा देता है। वो बददिमागी नहीं करता, सोच समझ के करता है और फिर कामयाब होता है। हम तो बददिमाग लोग हैं, हमारी समझ में नहीं आता। सच्चाई को कितना तुम बोलते रहो, हमारी समझ नहीं आता। हम कभी असलियत को समझने के लिए तैयार नहीं होते। इसीलिए हमने मीरा को तूंबा पकड़ा दिया।
अरे वो जो हाथ में छितर लिए खड़ी है, डंडा लिए खड़ी है, उसको तुम्बा पकड़ा दिया आपने कि वो गुरु के जस गा रही है। और फिर तुमने ये, हमारे लोगों ने ये मान लिया, जब ये गाना शुरू कर दिया कि इतने महान थे हमारे गुरु, जिसके चेलों में मीराबाई जैसे, मीराबाई और उसके साथ एक झालाबाई, ये इतनी बड़ी रानियां भी उसकी चेली बन गई। मगर क्यों बनी? ये बात मीराबाई ने लिखी है, ये रानी झाला ने लिखी है। उसको पढ़ने को ये हमारे लोग तैयार नहीं। मीराबाई ने जो लिखा है, जो झाला ने लिखा है, झाला रानी थी वो भी, जो उसने लिखा है वो हमारे लोग नहीं मानते। मानते क्या है? जो ब्राह्मण ने लिखा है। बस इनको तुम्बा अच्छा लगता है रानी के हाथ में। अब मीराबाई क्या कहती है कि राजा जी तुम जो मर्जी कर लो, मैं तो जाऊंगी, अपने गुरु रविदास के पास जाऊंगी। ये मीराबाई का शब्द है। मगर क्यों जाऊंगी, ये भी लिखा उसने। वो कहती है कि मुझे किसी जात से कोई लेना देना नहीं है, गुरु रविदास गुरु है, मैं भले ही राजपूत रानी हूं, मगर मेरा किसी जात से कोई लेना देना नहीं है। मैं सभी को बराबर मानती हूं और मैं गुरु को अपना गुरु धारण कर लिया, इसलिए कि उसने हर मानुष को एक बराबर एक समान मानकर अपनी क्रांति शुरू की है और मुझे ये क्रांति प्रवान है। ऐसी भावना उसकी कविता में भरी पड़ी है। हम मूर्खों ने क्यों नहीं पढ़ा उसे? क्या हम गधे के गधे रहना चाहते हैं? इसका कारण मुझे पता है कि हम जाति को छोड़ना नहीं चाहते। न चमार जाति को छोड़ता है, न मजहबी वाल्मीकि जाति को छोड़ता है, न जलाहा तखान छिपा छोड़ता है, न जाट छोड़ते हैं, न नाई छोड़ता है, न गमार छोड़ता है। सबसे नीची जाति भी है अगर कोई, वो भी अपनी जाति को छोड़ती नहीं। ये बीमारी इतनी घर कर चुकी है कि हम जाति के अलावा कुछ नहीं सोचते। अब मीराबाई कहती है कि मुझे जाति से कोई लेना देना नहीं, मगर चमार कहता मुझे तो लेना देना, तेरे को नहीं लेना देना तो मुझे तो लेना देना है। और इसका पक्का सबूत क्या है कि चमार मानता है कि गुरु रविदास ही केवल उनका गुरु है, क्योंकि वो चमार था। ऐसे बोल मैंने सुनते सुनते सुनना बंद कर दिया। यहां तक के दर्जनों लोग यही बोलते आए, आज भी बोलते होंगे वो, कि गुरु ग्रंथ में गुरु रविदास ने चमार लिखा, खुद को चमार लिखा, इसलिए वो हमारा गुरु है। हम चमार हैं और वो भी चमार गुरु भी, तो हमारा गुरु हो गया। अब मीराबाई को अगर ये कहना है कि मैं जाति को नहीं मानती, अगर मीराबाई के इस ख्याल को वो उभारते हैं, बार बार बोलते हैं, तो उनकी जाति की समस्या खड़ी हो जाएगी। वो अपनी जाति के खिलाफ बोलते नहीं, मीराबाई बोलती है। मीराबाई तो रानी है, वो बोलती है। वो राजपूत है, वो जाति के खिलाफ बोलती है। मगर चमार है, ये नहीं चाहता कि मैं अपनी जाति के खिलाफ बोलूं। तो ये समस्या हमारे सामने खड़ी है। अब मैं उदाहरण देना चाहता हूं रानी झालना की। रानी झालना को एक ब्राह्मण गुरु, जो ब्राह्मण गुरु होते थे सभी राजों को, राजपूत राजे या ठाकर राजे, क्षत्रिय राजे जो भी होते थे, उनका गुरु ब्राह्मण अपने आप बन जाता था। और जिसका ये गुरु बन गया, इसका मतलब है कि उसकी तबाही का भी यही कारण होता था और उसकी स्थापना का भी यही कारण होता था। यानी सभी कुछ इसके अधीन होता था और इसकी मर्जी के बगैर राज नहीं चलता था। अब रानी झालना ब्राह्मण के साथ गोष्ठी कर रही है अपने महल में। रानी झालना गुरु रविदास को मानती है, क्योंकि रानी मीरा गुरु रविदास को मानती है। दोनों ने गुरु रविदास को माना। अब जाति की बात पर तकरार होता है उनके बीच, ब्राह्मण और रानी झालना के बीच। रानी झालना जाति के खिलाफ बोलती है और ब्राह्मण जातिवादी है। ब्राह्मण ने तो जाति बनाई, रानी झालना उसको नहीं मानती, वो गुरु रविदास को गुरु मानती है। तो यहां तक मैंने वो शब्द नोट किए हुए हैं किसी पुस्तक में कि रानी झालना एक अंत ये कहती है कि ब्राह्मण तेरे को मेरी बात समझ नहीं पड़ती,
तो मैं तेरे को एक ही बात कहती हूं कि तुरंत यहां से बाहर निकल जा। ये शब्द हैं रानी झाला के। अगर तेरे को मेरी बात समझ नहीं आती, वो बात क्या है कि आदमी की कोई जाति नहीं होती, मगर तू जाति बनाने वाला है। अगर तेरे को मेरी बात समझ नहीं लगती तो महल को छोड़कर तुरंत बाहर निकल जा, नहीं तो दूसरा काम करना पड़ेगा मुझे। ये रानी झाला का शब्द है, ये मैंने नोट करके रखा हुआ है। ये पुस्तकें हमारी लिखी हुई नहीं है, ये तो उस समय की लिखी हुई है, आज तक प्रचलित है वो। धन्यवाद उन लोगों का जिन लोगों ने मीराबाई और झाला की इस बात को साम कर रखा, धन्यवाद उनका। ये लहर में ही संभाला गया। मैं आपको ये भी बात बता दूं कि मीराबाई और झाला की बात को सिख लहर के किसी साधु संत ने संभाला, और ये हो सकता है गुरु रविदास ने ही या कबीर साहब ने ही इसको संभाला हो, क्योंकि उन्हीं का संबंध था इनके साथ। जैसे गुरु नानक ने बाणी संभाली सारी, संत नामदेव, संत कबीर, संत रविदास, संत सैन की या दूसरे संतों की, वैसे ही मीरा और जो चाला है, इसकी लिखी हुई बात है जो वो गुरु रविदास ने खुद संभाल कर रखी होगी, क्योंकि उसको पता है कि ये क्रांति का बीज है। मगर हम तो जाति को मानने वाले लोग हैं, हम तो चमार चमार रटने वाले लोग हैं। उतने गोत ब्राह्मणों के, ठाकरों के, क्षत्रियों के हैं जितने चमारों ने लिख रखे हैं। अभी चमार तो हजारों गोत है उनके। ये गोत क्या होता है? जात और पात, ये जात के पत्ते हैं। पत्ता क्या होता है? जो ऊर्जा लेकर वृक्ष को देता है। जो पत्ता होता है वो ब्रह्मांड से ऊर्जा लेकर, ऊपर से एक नीचे से ऊर्जा मिलती है, एक ऊपर से ऊर्जा मिलती है। ये पत्ता बाहर की ऊर्जा देता है वृक्ष को, जाति के वृक्ष को। ये गोत है, ये बाहर की ऊर्जा देता है। तो कोई चमार ऐसा नहीं। मैं मुश्किल में पड़ जाता हूं जब किसी चमार का मुझे नाम मिलता ही नहीं जिसने गोत ना लिखा हो। अब हमारे ये मजहबी सिख भाई हैं, इन लोगों ने भी ब्राड़, गिल, तालीवाल, ये वो अब पूरा लिखना शुरू कर दिया इन्होंने। ये सभी ब्राड़ बन गए, गिल बन गए, तालीवाल बन गए, बैंस बन गए, संधू बन गए, सिद्धू बन गए, सिद्धू ब्राड़ बन गए। अब इनको भी मौका मिल गया अपनी जाति को पक्का करने का। तो मुझे कभी कभी हर चीज पर ध्यान रखना पड़ता है कि हमारे घर में जितने भी हमारे आदमी हैं, कुछ एक को छोड़कर, वो सभी कोई ना कोई जाति संभाल कर रखते हैं। और जो जाति उनको सूट करती है, जो गोत उनको सूट करता है, वो अपने साथ टांक लेते हैं। अभी भी है, ऐसा ही है। इसका मतलब है कि जिस जाति ने हमको बर्बाद किया, उस जाति को हम छोड़ने के लिए तैयार नहीं। जिस जाति ने हमको बर्बाद किया, उसी जाति को हम छोड़ने के लिए तैयार नहीं। हम उसको बार बार ऊर्जा देते हैं कि वो जिंदा रहे। अब मीराबाई और झालाबाई जाति को तोड़कर एक महान क्रांति करके गुरु रविदास के चरणों में आती हैं। तो हम इतने सियाने हैं, हम इतने बुद्धिमान लोग हैं कि हमने उसको तुम्बा पकड़ा दिया कि तू जाति की बात ना कर, तुम्बे की बात कर, बस गीत गा, गुरु का गीत गा। जाति से क्या लेना देना तेरा? जाति तो हमारी है, हम तो गुरु को भी चमार बना देंगे एक दिन। हमारे में इतनी सियाणप आ गई कि एक ग्रुप तो ऐसा पैदा हो गया जो कहता है कि गुरु ग्रंथ में गुरु ने लिखा है कि मैं चमार हूं, तो इसलिए वो हमारा गुरु। एक ग्रुप तो ये है, यानी एक समूह ऐसा पैदा हो गया चमारों का। दूसरा समूह जो मैं सुनता रहा, देखता रहा, वो ऐसा पैदा हो गया जो कहता था कि गुरु ग्रंथ साहब में मिलावट की गई है और गुरु को चमार लिखकर उसका अपमान किया गया। ये दूसरा पैदा हो गया। यानी दो समूह मेरे सामने विचरते हैं। एक कहता है कि चमार लिखा है इसलिए हम चमार हैं और गुरु भी चमार है। दूसरा कहता है, दूसरा समूह कहता है कि गुरु ग्रंथ में मिलावट की गई, किसी ने की है, और गुरु रविदास के साथ चमार लिख के हमारा अपमान किया गया है। यानी इतनी बुद्धि हमारी विकसित हो गई है,
हम आईएएस हो गए, अब तो आईपीएस हो गए। अब हम मैंने देखा कि पंजाब के 2-3 विद्वान ऐसे हैं जो शेड्यूल्ड कास्ट हैं, जिनका नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। अभी मैं उनका नाम भूल गया, क्योंकि मुझे इन लोगों से कोई लेना देना नहीं होता, जो जिंदगी को कुछ देते नहीं हैं, जो ब्राह्मण की बनाई हुई चीज को फॉलो करते हैं और उसको ही आगे बढ़ाते हैं, उनसे मेरा कोई लेना देना नहीं होता। तो वो लोग ये यहां तक कुछ नहीं बता सके कि ये कौन सी क्रांति थी। और गुरु रविदास जो हैं वो बड़ी क्रांति कर रहे थे, और उस क्रांति में मीराबाई और झालाबाई का बड़ा योगदान था, ये कोई नहीं बताता। बस इतना ही है कि मीराबाई जब भी ये सामने आती है तो एक शानदार तूंबा पकड़ा हुआ है और वो गुरु के गीत गा रही। गीत क्या गा रही हैं ये किसी को नहीं पता। अगर मीराबाई गीत भी गा रही है, जैसे मैं कभी कभी गाता हूं, गाने लगता हूं, कभी कभी गुरु नानक की बात गाने लगता हूं, कभी कभी कबीर साहब का शब्द गाने लगता हूं, कभी कभी मैं सतगुरु रविदास का, सतगुरु नामदेव का शब्द गाने लगता हूं, कभी कभी गुरु अर्जन का शब्द गाने लगता हूं। क्यों गाने लगता हूं ये मुझे पता है, क्योंकि उस शब्द में हमारे जीवन को परिवर्तन करने का एक बड़ा जज्बा भरा हुआ होता है। हमारे लिए एक शुद्ध बुद्ध का वहां फुहारा फूटता है, तो मैं गाने लगता हूं। मगर मीराबाई गाती है, तूंबा उसके हाथ में है, और वो गुरु रविदास का भजन गा रही है। हमारे लोग इतना ही जान सके, इससे आगे कुछ नहीं जान सके कि गाती है तो क्या गाती है। ये मैंने बार बार कहा कि वो कहती है कि मुझे तेरी जाति से कोई लेना देना नहीं है। राजा जी तू राजा राजा अपने पति को कहती है, कुछ लोग और जो ब्राह्मण उसको कहती है कि तुम लोग जो हो तुम कुछ भी कहो और कुछ भी कर लो, मैं गुरु के पास जाऊंगी और मुझे जात से कोई लेना देना नहीं है। ये उसकी वाणी में दर्ज है, ये गाती थी वो। हम क्यों नहीं बोलते ये? हमारी क्या समस्या है ये बोलने में? हमारी ये समस्या है कि हम तो जातिवादी लोग हैं, हम चमार हैं, हम रविदासिया हैं, हम वाल्मीकि हैं, हम मजहबी हैं, हम जलाहे छिपे नाई हैं, झीवर हैं। हमारी तो जाति है, जाति जाति नहीं। हमारी जाति है जो जाति नहीं, और जब तक जाति जाति नहीं तब तक आदमी टूटा हुआ है, नफरत करने वाला है, घृणा करने वाला है। और जब तक घृणा करता है आपको एक दूसरे को, तब तक ब्राह्मण उनको गुलामी से छोड़ता नहीं है। ब्राह्मण की गुलामी को छोड़ने का एक ही पैमाना है कि उसकी जात को छोड़ दो, बस। ब्राह्मण की गुलामी को छोड़ने का एक सबसे आसान तरीका एक ही है कि उसकी जाति को छोड़ दो, बस। तुम ब्राह्मण से मुक्त हो गए, तुम मनु से मुक्त हो गए। मगर तुमने तो अपने किसी भी नाम के पीछे वो गोत्र का छज्ज बंधा हुआ है। जहां भी जाते हो वो तुम्हारी पूंछ पर बंधा हुआ छज्ज है, जो वो पूरी तरह खड़का करता है, दर्द दर्द करता है वो। तुम उसको घड़ीस कर कहीं भी ले जाते हो और वो बोलता रहता है। छज्ज नहीं बोलेगा तो छाननी क्या बोलेगी? क्योंकि छाननी बोलती नहीं, इसलिए आपने छज्ज बांध लिया ताकि तुम्हारा पता चले कि तुम चमार हो। तुम चमार हो इसलिए तुमने, जहां हमारे लोगों ने क्या किया, गुरु रविदास को ढूंढ लिया गुरु ग्रंथ साहब से कि वहां एक चमार भी है।
अब इस छिंपों ने, जो छिंपा है जाति, पंजाबी में छिंबा जाति कहते हैं जिसको, छिंपों ने अभी तक सदगुरु नामदेव को क्यों नहीं ढूंढा? ये बात बहुत बारीक बात है कि उन्होंने क्यों नहीं ढूंढा। वो गुरु नानक या दूसरे गुरु को ही गुरु क्यों मानते हैं, सदगुरु नामदेव को गुरु क्यों नहीं मानते? क्योंकि उनको पता है कि जब गुरु सदगुरु नामदेव को वो मानने लगेंगे, जब उसकी तस्वीर लगाएंगे, तो लोगों को पता चल जाएगा इनकी जाति छिंपा जाती है, ये नीच जाति के आदमी है। इस भय से वो नहीं मानते। इधर चमारों ने क्या किया, उन्होंने गुरु रविदास ढूंढ लिया, क्योंकि वो गुरु ग्रंथ साहब में चमार लिखा हुआ है। कबीर उनका गुरु नहीं हुआ, नामदेव उनका गुरु नहीं हुआ, सैन उनका गुरु नहीं हुआ, गुरु नानक उनका गुरु नहीं हुआ, दूसरा कोई गुरु नहीं हुआ। एक ही चमार गुरु गुरु रविदास हो गया। क्यों? इसका कारण यही है कि हम जाति परस्त लोग हैं। हमको जाति चाहिए। गुलामी और जाति एक चीज का नाम है। हमको गुलामी चाहिए और जाति चाहिए। यही कारण है कि द्वाबे में बार बार क्रांति उठी। पहले आद धर्म की क्रांति उठी, फिर बुद्ध क्रांति उठी, फिर उसके बाद ये रविदासिया क्रांति उठी, और उससे पहले बहुजन क्रांति उठी। ये सब क्रांतियां जब उठी तो वहां तब्दीली, परिवर्तन समाज में क्यों नहीं आया? वहां परिवर्तन क्यों नहीं आ रहा? समाज का परिवर्तन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो यहां भी चमार और पूरी दुनिया में भी चमार। अब मैं इस कौम को, मैं इस जाति को बहुत बहादुर जाति मानता रहा, आज भी मानता हूं। अगर भारत में कोई दमदार जाति है तो वो चमार जाति है। ये सच्चाई है। इनके बराबर कोई दमदार जाति नहीं है। शेड्यूल्ड कास्ट में, बैकवर्ड में इनके बराबर की जाति, दमदार जाति नहीं है कोई। तो मैं इसकी एक उदाहरण देता हूं कि मैं 6-7 बार 8 बार विदेश गया, तो मुझे चमारों ने ही स्पॉन्सरशिप भेजी। चमार लोगों ने ही मुझे यहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां 15 दिन तक मेरे केडर लगाए, और वहां 100% चमार इकट्ठे होते थे। मेरी जितनी पुस्तकें हैं, अगर किसी ने पढ़ी हैं तो 90% वो पुस्तकें मेरी चमार ने पढ़ी। पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाओ, चमार के घर में मेरी 2-4 पुस्तकें आपको मिल जाएंगी, 1-2 पुस्तकें मिल जाएंगी। उन लोगों को छोड़ दो जो मुझे घृणा करते हैं, मगर सभी के घर में मेरी पुस्तक चमारों के घर में मिलेगी, मगर दूसरी जाति के घर में मेरी पुस्तक नहीं मिलेगी। और मुझे जितना भी मौका मिला बाहर जाने का, एक भी दूसरी जाति ना मेरे पास आई और ना मेरे साथ उन्होंने कोई बात की, और ना मुझे उन लोगों ने सुना, और ना वो कहीं मेरे को लेकर गए। ये एक उदाहरण, बहुत बड़ी उदाहरण है किसी जाति का दमदार होना। मगर जाति को ना छोड़ना, यही हमारे लिए सबसे बड़ा घातक हो गया। क्योंकि इस जाति में बहुत बड़ा दम था, और मैंने अपना बहुत बड़ा जीवन का हिस्सा चमार जाति को जगाने के लिए लगाया। आज तक मैं चमार जाति को जगाने के लिए काम करता हूं। हजारों केडर कैंप मैंने द्वाबे में लगाए हैं, पर उसका जाति पर कोई असर नहीं पड़ा। दिमाग पर असर पड़ा होगा। मेरे जितने साथी बाहर, मैं आपको एक बात और बता दूं कि जितने भी मेरे खास बड़े साथी हैं,
पूरी दुनिया में जो चिंतन संघ के मेंबर हैं वो सारे के सारे चमार हैं। उन्होंने बाबा साहब का बुतल गाया, उन्होंने तथागत गौतम बुद्ध का बुतल गाया, उन्हीं लोगों ने मेरा भी साथ बुतल गाया, उन्हीं लोगों ने लाइब्रेरी स्थापित की, उन्हीं लोगों ने आज तक जितनी लवारियां पुस्तकों की संत कबीर नालंदा लाइब्रेरी में रखी गई हैं वो सारी की सारी चमारों ने, एक एक आदमी ने 50-50 हजार रुपए से खरीद कर रखी हैं। यानी एक चमार जाति का आदमी एक लमारी देता है तो 50,000 रुपया देता है ताकि वो पूरी लवारी पुस्तकों से भर सके और वो लवारी संत कबीर नालंदा लाइब्रेरी का श्रृंगार बन सके। ये चमारों का अब मैं दोनों तरफ से देख रहा हूं कि ये क्रांति क्यों नहीं हो रही, समाज का परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा, ये समानता क्यों नहीं आ रही, इसका कारण क्या है। तो जब 1980 के बाद बहुजन क्रांति उठी और उसने जोर पकड़ा, कुछ एमएलए एमपी भी बने, तब ब्राह्मणवादी व्यवस्था के सूत्रधारकों ने द्वाबा में एक बहुत बड़ी चमार साधु खड़े करने की बहुत बड़ी चेन लगा दी, एक लड़ी शुरू कर दी। आज 400 से ज्यादा रविदासिया डेरे दुआबे में अकेले में, पूरी चमार बेल्ट जो है उसको कवर कर रखा है इन लोगों ने। जहां से क्रांति उठती थी वहां चमार डेरे इतने भर दिए और वहां हर डेरे में मीराबाई तुम्बा लेकर गुरु के गीत गाती है, मगर गीत क्या गाती है ये कोई नहीं बताता। मैंने बताया, बहुत बार बताया, मुझे जब भी मौका मिलता था मैं बताता था, मगर मेरी बात नहीं मानी गई, मेरी बात नहीं किसी ने सुनी, मेरी बात को किसी ने वो प्रमाण नहीं किया। प्रमाण क्या किया कि मीराबाई रानी, राजपूत रानी तुम्बा पकड़े हुए गुरु के पीछे पीछे उसके गीत गाती चल रही है, आज तक चल रही है। ब्राह्मण कहता वो कृष्ण के गीत गाती थी और चमार कहता कि गुरु रविदास के गीत गाती थी। मगर मीराबाई ने और झाला ने क्या लिखा है कि जाति से कोई लेना देना नहीं हमारा, हम जाति को कुछ नहीं मानते, जाति को कुछ नहीं मानते। यही कारण था कि उनको पूरी उम्र जब तक वो जिंदा रही उनको सूली पर चढ़ा कर रखा इन लोगों ने, या ब्राह्मण ने या राजपूत लोगों ने सूली पर चढ़ा कर रखा उनको। अगर वो कृष्ण की ही भक्ति तो इतना तंग करने की, परेशान करने की, उसको मारने की क्या जरूरी। सांप तक छोड़े उसके कमरे में, मीराबाई के कमरे में सांप, जहरीले सांप छोड़े। अब कोई पूछे कि कृष्ण की भक्त हो उस पर तुम जहरीले सांप क्यों छोड़ते हो, वो कृष्ण की भक्त नहीं थी, वो गुरु रविदास की भक्त थी। मगर भक्त का अर्थ तुम्बा नहीं होता, भक्त का अर्थ अगर वाणी में देखो तो भक्त का अर्थ है उस समय का सबसे बड़ा क्रांतिकारी मानुष जो होता था उसको भक्त कहा जाता है। ये बुद्ध की वाणी में भी दर्ज है। आज भक्त अंध भक्त को कहते हैं, मगर बुद्ध की वाणी में और गुरु ग्रंथ साहब की वाणी में भक्त सबसे बड़ा क्रांतिकारी मानसा जो उसको कहा जाता है। मीराबाई भक्त हो गई तो तुम्बा पकड़ लिया, उसने गुरु रविदास चमार को गुरु मान लिया तो तुम्बा पकड़ लिया, तुम्बा नहीं पकड़ा। मानुष की बराबरी का सिद्धांत पकड़ लिया, जाति को छोड़ दिया, तभी उसके कमरे में जहरीले सांप छोड़े गए।
ये बात मैं आज गुरु रविदास को उनके आगमन पर्व पर जब श्रद्धांजलि का मौका है, उनको याद करने का मौका है, उनको नमन करने का मौका है, नतमस्तक होने का मौका है, जब उनकी दी गई ज्ञान की गुटकी को समझने का मौका है, तो मैं यही बात कह रहा हूं कि हमने वो सच कभी नहीं समझा जो गुरु के साथ जुड़ा हुआ है। हम तो गंगा में डूबने वाले लोग हो गए। हमको तो गंगा कड़ा पकड़ाती, कंगन पकड़ाती और दमड़ी पकड़ती अच्छी लगती है, इसीलिए हम दमड़ी यात्रा निकालते हैं। यानी गुरु के क्रांति सिद्धांत को हमने दमड़ी की यात्रा बना दिया। हमारे जीवन का परिवर्तन जो था उसको दमड़ी की यात्रा में बदल दिया हमने। जैसे एक रानी के, एक राजपूत रानी के मानसिक परिवर्तन को, उसकी समानता और आजादी को हमने एक तुम्बे के गीत में बदल दिया। कितने महान लोग हैं हम, हमको कभी शायद समझ ना आए कि इतने महान लोग हैं हम कि हम कैसे कूड़ा कचरा कर देते हैं जिंदगी के सच का। हमको अच्छा लगता है कि गुरु की पथरी तैर रही हो और ब्राह्मण का ठाकर डूब रहा हो, हमको बहुत अच्छा लगता है, मगर हमने कभी सोचा नहीं कि ब्राह्मण का पत्थर आज भी तैरता है और हमारा सब कुछ डूबा हुआ है। हम तो डूब गए, गर्क में डूब गए, मगर ब्राह्मण की हर पथरी पानी पर तैरती है, उसका ठाकर भी तैरता है, उसकी मूर्ति भी तैरती है और उसकी पथरी भी तैरती है, और वो 650 साल बाद भी आज सत्ता में बैठा है और हमारी गर्दन पर अपना जूता रख के बैठा है। हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, अभी ना बिगाड़ पाए ना बिगाड़ सकते हैं। हमको तो जात प्यारी है, हमको गोद प्यारा है, हमको जाति का इतना अहंकार हो गया है कि ब्राह्मण उतनी जाति मानता, डरता है कि कहीं मुसीबत खड़ी ना हो जाए, मगर चमार हो या कोई दूसरा दलित शूद्र हो, उसको जाति से डर नहीं लगता, वो तो फण खिलारे चलता है। अब तो जाति का फण खिलारे चलता है कोई। तखान को देखो, शिंपे को देखो, किसी कुम्हार को देखो, जलाहे को देखो, मजबी को देखो, किसी भक्त को देखो, रविदासिये को देखो, सब जाति का फण खिलार कर चल रहे हैं। एक छोटी सी उदाहरण कि 10-12 दिन पहले दो बच्चे आए मेरे, मैं बैठा था किसी दुकान पर, उन्होंने कार्ड बनाया और पीछे धाड़ीवाल लिखा। मैंने पूछा कि ये धाड़ीवाल कौन से हैं भाई? जब पूछा तो वो खुश हुए इस बात पर कि हम धाड़ीवाल क्यों नहीं हो सकते। ये जवाब था उनका। हम कहीं किसी से छोटे नहीं हैं। तो मतलब जाति को पकड़ लिया हमने, जाति छोड़ी नहीं, पकड़ लिया उसको। जाति छोड़ने में हमारी आजादी है, जाति पकड़ने में हमारी गुलामी है। तो मैं आज अपने गुरु को जो सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहता था वो यही थी। बहादुर की बात से बात निकली, लड़ी जुड़ गई और मुझे मौका मिल गया कुछ कहने का। इन्हीं शब्दों के साथ मैं 1 घंटे की इस चर्चा के बाद अपनी बात
बंद करता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धा, जय गुरुदेव।